जब प्यार है ही नहीं तो फिर देखोगे कैसे? वो दोनों साथ में सिर्फ तुम बच्चों की वजह से हैं। तुम्हारी माँ के साथ रहना तुम्हारे पापा की मजबूरी है, लेकिन उनकी खुशी मेरे साथ है। कल हमारी शादी है और ये शादी हर हाल में होके रहेगी। तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है तुम करो। तुम हमारी शादी तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, अपने पापा के बेस्ट मैन बन के जरूर आ सकते हो। यू आर मोर देन वेलकम। और अगर नहीं आना चाहते हो तो मत आना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। Now get out. I said get out! क्या हुआ? तोशु आया था। हाँ तो पूछोगे नहीं कि क्यों आया था? क्यों आया था? मुझे कन्फ्रंट करने और वार्न करने कि मैं तुमसे दूर रहूं, वरना अच्छा नहीं होगा। What? तोशु ने तुमसे ऐसा कहा? क्यों? क्योंकि उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है अभी। What? तोशु को? कैसे? नंदिनी ने बता दिया उसे। नंदिनी ने बताया? उसे कैसे पता चला? अरे उस दिन उसने शादी की रिसीट देख ली थी जो मुझे मंदिर से मिली थी, इसीलिए मुझे सब बताना पड़ा उसे भी। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? Have you lost your mind, काव्या? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती थी? Exactly. इसीलिए नहीं बताया था मैंने तुम्हें। मुझे पता था कि सुनने के बाद तुम मुझ पे बरस पड़ोगे। वी रिलैक्स। नंदिनी को मैंने हैंडल कर लिया था, तभी तो उसने अनुपमा को नहीं बताया। अरे पर तोशु को तो बता दिया ना, और न जाने किस किस को बताया होगा उसने। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लेता। तो अब हैंडल कर लो ना अपनी तरीके से। तुमने तोशु से क्या कहा? वही जो सच है, बता दिया मैंने उसे। What? काव्या, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? इतनी बड़ी बात को तुम इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? अरे तोशु ने पूछा था तो तुम उससे मना कर देती, उससे बोलती ये बात गलत है, इनकार कर देती, पर तुमने तो God, do you have any idea कि तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ की है? तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है काव्या। I didn't expect कि तुम इतनी बड़ी इडियट निकलोगे। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी काव्या। अब इसे मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना काव्या, अगर इस हरकत की वजह से मेरे परिवार के ऊपर या उसकी खुशियों के ऊपर कोई भी आंच आई तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर तोशु ने सबको घर पे बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर गुस्से में आके वनराज ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल हमारी शादी है और वनराज हर हाल में मुझसे शादी करेगा। ये शादी कैंसिल थोड़ी हो सकती है। लेकिन अगर कुछ वनराज, आज के दिन तो फोन छोड़ के हमारे साथ बैठ। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है अभी। अरे उस दिन उसने शादी की रिसीट देख ली थी। पता नहीं आपको पता है या नहीं, तोशु को सब पता चल चुका है। मैंने कहा था ना आपसे, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज तोशु को पता चला है, कल पूरी फैमिली को पता चल जाएगा। तब क्या करेंगे आप? I'll handle it.
वो ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना पूरे घर को जलाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। अरे भाई, आप यहाँ पे भाभी के साथ बैठिए। चलिए समर, अच्छे फोटोज लो भाई और भाभी के। चल आज ये हल्दी और संगीत का फंक्शन कितना अच्छा हुआ ने। मुझे पूरा विश्वास है कि कल शादी भी बहुत अच्छी होगी, ऐसी जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे तू क्या कर रही है? मैं कर लूंगी ना। मैं कर रही हूँ ना, तू चिल कर। इतनी चिंता है मेरी? हाँ, क्योंकि तू अपनी फिक्र तो करती नहीं, तो किसी को तो करनी पड़ेगी ना। अरे संभल के। हाय। अच्छा सुन, हाँ मैं क्या सोच रही थी? क्या? सुहागरात के लिए कमरा सजा दूं या होटल का रूम बुक कर दूं? तू पागल थे गए, कुछ भी बोलती है। ये देख, पागल मैं है या तू? 42 की होके देख कैसे 16 की तरह शर्मा रही है, लड़कियों की तरह। तू 42 की उम्र में देख कैसे बात कर रही है, जैसे सब नॉर्मल लड़कियां ऐसी बातें करती हैं, जो तू तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। एक काम करती हूँ यार, तेरा कमरा ना मैं सजाऊंगी, ऐसा सजाऊंगी कि तू देखेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। और साथ में कमरे में मैं आऊंगी, जीजा जी की बैंड जो बजानी। हाँ, मेरा मतलब नेक। जब तक नेक नहीं देंगे अंदर तो आने नहीं दूंगी मैं उन्हें। अच्छा सुन, इनको ज्यादा परेशान मत करना। अच्छा जी, शादी हुई नहीं अभी तक और अभी से उनकी वकालत शुरू हो गई। नहीं, एक्चुअली बेस्ट है। सुन, क्या करते ना, क्या? मैं तुझे आज परेशान करती हूँ। हाँ? तो जीजा जी ना तुझे कल परेशान करेंगे। अन्नू, तेरा क्या होगा अन्नू? पापा। हाँ तोशु, तू एक सच तो जान गया है, पर एक सच तुझे और जानना है। बच्चे बाप की गलती पकड़ भी ले तो सजा नहीं दे पाते, क्योंकि बाप बाप होता है। नीचे काफी लाउड हो रहा था ना, चाय पिएगा? तेरी मम्मी को बोलो। क्या हुआ तोशु, तू इतना परेशान क्यों है? क्या आप और काव्या का अफेयर चल रहा है? क्या आप दोनों कल शादी करने वाले हैं? पापा, मैंने मंदिर के रजिस्टर में खुद आप दोनों का नाम अपनी आंखों से देखा है, और काव्या ने भी मुझसे कन्फेस किया। पर पापा, अगर आप बोल देंगे कि ये सब झूठ है, मैं मान जाऊंगा पापा। आई स्वेयर मैं मान जाऊंगा। प्लीज प्लीज एक बार बोल दीजिए पापा कि ये सब झूठ। वनराज शाह की जिंदगी में सब कुछ आधा है, खुशी, सच, झूठ, सब कुछ। मतलब कि ये बात झूठ है। लेकिन आधी मेरा और काव्या का अफेयर था। मेरी और तुम्हारी मम्मी की अरेंज मैरिज हुई थी। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, ना एजुकेशन, ना बैकग्राउंड, ना हॉबीज। वो वक्त अलग था। तब बेटे बाप से सवाल नहीं पूछा करते, मैंने भी नहीं पूछा। बापूजी ने रिश्ता किया और मैंने वो रिश्ता निभाया, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई।
लेकिन जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही सब कुछ नहीं होती तोशु। जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कोई बात करने वाला चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो आपके लेवल पे बात कर सके। और काव्या वैसी थी। आई एम नॉट प्राउड टू से दिस, पर जो सच है वो तो है ना तोशु। मेरा और काव्या का अफेयर हो गया था। आपके कुछ भी कह देने से आपका ये अफेयर जस्टिफाई नहीं हो जाता है पापा। माना कि आप और मम्मी अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अफेयर कर लेंगे। मम्मी भी तो आपसे अलग है, उन्होंने तो कभी अफेयर नहीं किया पापा। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, कन्फेशन कर रहा हूं। बचपन में तू मेरे सामने गलती मानता था, आज मैं तेरे सामने अपनी गलती मान रहा हूं। मैंने अफेयर कर तो लिया था, लेकिन इस गिल्ट से मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। ये सोचकर कि कभी सच सामने आया तो मैं अनुपमा को, माँ बापूजी को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुझे क्या जवाब दूंगा। बचपन में मैं तेरा हीरो था और हीरो ही बन के रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी गलती सुधार ली। आई स्टेप बैक। मैंने ब्रेकअप कर लिया ताकि मैं तेरी नजरों में ना गिरूं। ठोकर बहुत पहले खाई थी, लेकिन गिर आज गया मैं। पापा आपने ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। अरे मैं अपने सपने में भी कभी किंजल के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता हूं। पापा माना कि कपल्स के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गुस्सा होते हैं, वो एक दूसरे से, नाराजगी होती है, मगर वो दोनों के बीच में होती है। उसमें कोई तीसरा नहीं आ जाता है पापा। और अगर तीसरा आ जाता है तो वो गलती नहीं होती है पापा, वो गुनाह होता है। दैट्स अ क्राइम, धोखा। मुझे इसी बात का डर था कि एक दिन तू मुझसे यह सवाल जरूर पूछेगा। इसीलिए मैंने काव्या के साथ ब्रेकअप किया था, इसीलिए मैं पीछे हटा। लेकिन आज समझ में आया कि पीछे हटने से कदम के निशान नहीं मिटते। गलती चाहे कल की हो या आज, सजा जरूर मिलती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।